जैसे लास्ट क्लास हमने कैरेक्टर पैनल देखा था, ऐसे एक पैनल और है टेक्स्ट के लिए जो है पैराग्राफ पैनल। पैराग्राफ पैनल में भी कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप जान लो तो अच्छा है, और आपको ये एडोबी के लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे आपको काम आएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आफ्टर इफेक्ट में ही हो, कैरेक्टर पैनल के अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एडोबी के हर सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। ऐसे ही पैराग्राफ पैनल की भी कुछ चीज़ें हैं जो हर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। चलिए जानते हैं आज पैराग्राफ पैनल में है क्या क्या। तो देखिए पैराग्राफ पैनल के बारे में बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है। और देखिए इसमें मैंने दो टेक्स्ट लेयर लिए हुई हैं और उसमें कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है, और उसको मैंने लिया कहाँ से है, यहाँ से लिया है। लॉरेम इप्सम की एक वेबसाइट है जहाँ से आप जो फेक टेस्ट होता है वो आप ले सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ पैनल के अंदर जैसे मैंने टेक्स्ट लेयर पर क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ पैनल आ गई। प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखिए पहले प्रॉपर्टीज़ में की फ्रेम, फिर टेक्स्ट, फिर ये लास्ट में पैराग्राफ। नहीं तो यहाँ से आप एक पैराग्राफ पैनल आप अलग से भी ओपन कर सकते हो। और देखिए उस पैराग्राफ पैनल में और इस पैराग्राफ पैनल में एक्चुअली कुछ खास डिफरेंस है नहीं। खास डिफरेंस क्या, सिर्फ एक ही जो बॉक्स टेक्स्ट और जो पॉइंट टेक्स्ट का था, सिर्फ वही डिफरेंस है। तो मैं प्रॉपर्टी पैनल फिलहाल अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि ये सब सेम ही है। ठीक है, और ये मैंने लिया पैराग्राफ, या फिर इसको उठा के हम इधर डाल लेते हैं। ठीक है, और इन सबको मैं कर देता हूँ बंद। ये रहा हमारा पैराग्राफ। ओके, अब देखिए सबसे पहले आया इधर लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो जो भी आपका टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर होता है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है, मतलब यहाँ से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ये राइट अलाइन टेक्स्ट हो गया, और ये चीज़ हो गई सेंटर अलाइन टेक्स्ट। मतलब ना तो लेफ्ट से अलाइन करो ना राइट से अलाइन करो, आप सेंटर अलाइन टेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब ये क्या होता है, जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आप लेफ्ट और राइट को दोनों को ध्यान में रखते हुए लेफ्ट और राइट से दोनों को टच करा दो, भले ही सेंटर में आपको गैप इंक्रीज करना पड़े, कोई बात नहीं। ये देखिए, ठीक है, तो मैंने इसको अलाइन कर दिया, ओ जस्टिफाई कर दिया, पर इसका मतलब था जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट। जस्टिफाई तो करो, पर जो लास्ट लाइन है उसको लेफ्ट में डाल दो। तो देखिए उसने लास्ट लाइन को लेफ्ट में डाल दिया है। ठीक है, ये है जस्टिफाई लास्ट सेंटर। जस्टिफाई तो करो, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो लेफ्ट टू राइट के बीच में, पर जो लास्ट लाइन है उसको सेंटर कर देना। क्लिक किया तो लास्ट लाइन सेंटर हो गई। ये है जस्टिफाई लास्ट राइट। लास्ट को राइट में कर दो, जस्टिफाई तो करो। और ये है सबको जस्टिफाई कर दो, लास्ट लाइन को भी आप जस्टिफाई कर दो। देखिए उसने बीच के सेंटर जो गैप है वर्ड्स के, आप उसको पर ध्यान नहीं दिया और उनको जस्टिफाई कर दिया है। ठीक है, मैं जस्टिफाई लास्ट सेंटर कर देता हूँ। अब ये आता है आपका इंडेंट लेफ्ट मार्जिन, मतलब आपका लेफ्ट से जो मार्जिन है वो आप इंक्रीज करो। देखा, इंक्रीज हो गया। और ये है आपका इंडेंट राइट मार्जिन, सॉरी बढ़ाना है ठीक है, लेफ्ट राइट से मार्जिन इंक्रीज कर दिया। ये है आपका एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसको मैं बताता हूँ अभी। ये है इंडेंट फर्स्ट लाइन। कभी कभी आपने देखा होगा पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ा सा गैप के बाद स्टार्ट होती है, ये वो चीज़ है। ठीक है, देखा, ओके। और ये है आपका लेफ्ट टू राइट। जब आप टेक्स्ट लिख रहे हो तब आपको ये डालना है, और आप राइट टू लेफ्ट लिख रहे हो तब आपको डालना है। हम नॉर्मली राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, तो फिर हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं दूसरा एक वो लेता हूँ जिसके अंदर एक पैराग्राफ और है। ये क्या है, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ के पहले, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके पहले तो आप स्पेस ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है। पर इस पैराग्राफ से पहले आप स्पेस ऐड करो, तो इसको सेलेक्ट करके भैया देखो, ठीक है। और ये है स्पेस आफ्टर, इस पैराग्राफ के बाद में और इस पैराग्राफ के बाद में भी आप ऐड करो, तो वो उस पैराग्राफ के बाद में भी ऐड हो रहा होगा, वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ पैनल के अंदर। ओके, अभी देखिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, पैराग्राफ के जो हैमबर्गर मेन्यू है इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। रोमन हैंगिंग पंचुएशन, टॉप टू टॉप लेडिंग, बॉटम टू बॉटम लेडिंग, एडोबी सिंगल लाइन कंपोजर, एडोबी एविडेंट कंपोजर एंड रीसेट पैराग्राफ। रीसेट पैराग्राफ मतलब जैसे रीसेट कैरेक्टर पैनल आप रीसेट करते थे, वैसे आप पैराग्राफ पैनल को भी रीसेट कर सकते हो। ये वो हुआ। अब रोमन हैंगिंग पंचुएशन क्या होते हैं, अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो लॉरम लिखा था इसके आगे एक डबल कोट लगाता हूँ। देखिए जैसे मैं इसके आगे डबल कोट लगाई है तो रोमन हैंगिंग पंचुएशन ऑन है, तो मेरा जितना भी ये जो पंचुएशन होते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमाज, ये सब इंडेंट के बाहर चले जाते हैं। देखा, ये बाहर चला गया। पर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो, ऑफ कर दूंगा तो वो देखिए इंडेंट के अंदर आ गया। अच्छे रहते हैं पंचुएशन। देखिए आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखेंगे ना तो आपको पंचुएशन शायद ना अंदर ही मिलते हैं, बाहर नहीं जाते हैं।
तो ये चीज़ वो है। और अभी इसमें आते हैं हम लोग टॉप टू टॉप लेडिंग, बॉटम टू बॉटम लेडिंग। टॉप टू टॉप लेडिंग क्या होती है कि देखिए लेडिंग क्या होती है पहले तो। लेडिंग नॉर्मली जो भी आपका फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना, जैसे 100 पिक्सल फ़ॉन्ट है यहाँ पे, और देखिए लेडिंग यहाँ पर कैरेक्टर पैनल की बात दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे लेडिंग ऑटो पड़ी है। ऑटो पड़ी है, इसका मतलब लेडिंग आप अपने आप लो। और ऑटो में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेडिंग का 20% और ऐड कर दो, फ़ॉन्ट साइज़ का 20% और ऐड कर दो, उतना पॉइंट आपका लेडिंग आ जाती है। मतलब वन ये 100 है, तो इसकी लेडिंग ऑटो में 120 होगी। चलो कुछ जान ही लिया आपने। टॉप टू टॉप लेडिंग का मतलब क्या हुआ? देखो लेडिंग दोनों लाइन के बीच का गैप, मतलब इस टेक्स्ट का टॉप और इस टेक्स्ट के टॉप के बीच में जो स्पेस है आप वो इंक्रीज़ करो। और बॉटम टू बॉटम, इस टेक्स्ट का जो बॉटम है और इस टेक्स्ट का जो बॉटम है, आप उसके बीच में स्पेस इंक्रीज़ करो। एक्चुअली टाइपोग्राफी में ये चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, पर थोड़ा-सा आप जब टेक्स्ट को थोड़ा सजा रहे होते हो और उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना रहे हो, तब ये काम आता है। बहुत कम पर आता है। ठीक है? और रोमन हैंगिंग मैंने आपको बता दिया, टॉप टू टॉप, बॉटम बॉटम। अभी आया एडोबी सिंगल लाइन कंपोज़र, एडोबी एविडेंट कंपोज़र। एडोबी सिंगल लाइन कंपोज़र क्या करता है? एडोबी क्या करेगा, आपने पैराग्राफ लिखा, ठीक है? तो वो चाहता है कि उसको सुंदर से सुंदर बनाए, गैप्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। अब जैसे ये है, ये देखिए ए, यहाँ पे देखिए गैप ज़्यादा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा ये जो लाइक वाला जो वर्ड है, ये मेरा ऑर्फन है, मतलब ये लास्ट लाइन में अकेला है। हम लोग टाइपोग्राफी में ऐसा नहीं करते हैं कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट लास्ट में पड़ा हुआ है, लास्ट लाइन में अकेला सिंगल, हमको नहीं नहीं छोड़ना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। साइकोलॉजिकली वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है इंसान को। तो हम लोग कभी भी ऑर्फन नहीं छोड़ते हैं। कोशिश ये करो आप ऑर्फन ना छोड़ो, या तो ये वर्ड यहाँ तक आ चुका हो, सारे लाइन यहाँ तक आ चुकी हो, या फिर ये लाइक ऊपर हो। अब एडोबी के सिंगल लाइन कंपोज़र में क्या होता है कि वो हर लाइन को इंडिविजुअली चेक करता है कि वो लाइन कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, गैप ठीक करेगा, और इस लाइन को चेक कर रहा है। उसको थर्ड लाइन से मतलब नहीं है, इस सेकंड लाइन को ठीक करने में वो थर्ड लाइन से कोई मतलब नहीं है उसका। तो वो इसको ठीक करेगा, इसको ठीक करेगा, इसको ठीक करेगा। पर जैसे ही मैं एडोबी एविडेंट कंपोज़र कर दूँगा, तो वो क्या करेगा, सारी लाइन्स को चेक करेगा और देखेगा कि आपकी सारी लाइन को मिला के पैराग्राफ कितना अच्छा बनता है कि नहीं बनता है। देखिए जैसे मैं एडोबी एविडेंट कंपोज़र पे क्लिक करता हूँ, तो देखना मैं बता रहा हूँ ये गैप चला जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखना ये गैप चला जाएगा और ये लाइक यहाँ नहीं रहेगा। कहीं देखते हैं क्या करता है ये? देखा? इसने क्या किया? वो जो गैप था, वो गैप था उसको कम कर दिया। इसको नहीं किया इसने कुछ भी, देखते हैं क्यों नहीं किया भाई। सिंगल लाइन कंपोज़र और एविडेंट कंपोज़र नहीं किया, कोई बात नहीं। कर देना चाहिए था। उसकी कोशिश यही रहती है कि उसको ठीक करे, पर मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ मुझे नहीं रखना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और अंदर आके इसको थोड़ा-सा ऐसे, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? ये, ओके। एडोबी सिंगल लाइन कंपोज़र, देखिए गैप इधर, और एडोबी एविडेंट कंपोज़र। आप देखना कि दोनों में से चूज़ करके किससे आपका ज़्यादा सही लग रहा है, वो चीज़ आप सेट करना। अब इसको करते हैं एडोबी एविडेंट कंपोज़र। हाँ, तो देखो इसने काफ़ी गैप कम किया है, काफ़ी चीज़ें ठीक करी हैं। और इसको मैं कर देता हूँ हैंगिंग पंक्चुएशन ऑन, तो वो बाहर चला गया। और अब थोड़ा पैराग्राफ ठीक लग रहा है, पर ये सर्वाइव थोड़ा बाहर चला गया है। कोई बात नहीं, मतलब ऐसे इस तरीके से ना सेट की जाती हैं चीज़ें सारी की सारी। तो इसमें तो यही था। और तो इसमें कुछ है नहीं। कैरेक्टर पैनल के अंदर भी अगर आप चाहोगे, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर पैराग्राफ जो है उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है, पॉइंट टेक्स्ट और बॉक्स टेक्स्ट। वरना आप इस पे भी क्लिक करोगे तो आपको वही सब मिलने वाला है, रोमन हैंगिंग, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, एडोबी सिंगल लाइन, एवरी लाइन और रीसेट पैराग्राफ। ठीक है, रीसेट पैराग्राफ कर दिया मैंने। तो ये था पैराग्राफ पैनल के बारे में। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, पर हाँ काम आता है। ठीक है, चलिए ओके। हाँ तो भैया ये था पैराग्राफ पैनल आफ्टर इफेक्ट्स का। समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ उसमें था नहीं कि ना समझा जाए। अभी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।